हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 2025 आ रहा है और इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम अपनी सांसों पे ध्यान न दे के अपने स्वर विज्ञान के माध्यम से अपनी चीज़ों को परिवर्तन नहीं करेंगे या किसी और माध्यम से परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जैसे पिछले साल गए हैं, पहले के साल गए हैं, वैसे ही आगे के भी चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं, माना कि हमको कोई रूम ही साफ़ करना है, तो पहले हम उसके सारे कोने कोने से सफाई करेंगे, तभी नया कुछ सामान रख पाएंगे, है ना। तो उससे क्या है, हमारा सारा सामान भी मेंटेन हो जाता है, हमारा घर भी मेंटेन हो जाता है, तो अच्छा लगता है हमें। तभी हमारे कुछ करने की इच्छा होने लगती है। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन में भी पुरानी चीज़ों को हटा करके नई चीज़ों को जगह तभी हम दे पाएंगे जब हम पुरानी चीज़ों को हटाएंगे। यानी कि निगेटिविटी, गंदगी, बुरी सोच, बुरे लोगों को अपने जीवन से हटाएंगे, तभी आप नया कुछ ऐड कर पाएंगे। ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी, सबसे पहले आप भैरव मुद्रा में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, लंबी गहरी सांस लें। भैरव मुद्रा में बैठे लंबी गहरी सांस लें और मूलाधार चक्र तक। उसके बाद सांस जब छोड़ेंगे तो मूलाधार चक्र, तो आपकी सांस मूलाधार चक्र तक जानी चाहिए। यानी कि कैसे, मतलब समझ में नहीं आया होगा अभी, मैं बताती हूँ। लंबी गहरी सांस लें। उसके बाद जब हम लंबी गहरी सांस लें, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र ऑटोमेटिकली मूलाधार चक्र पे हमारा ध्यान चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे हमारा ध्यान मूलाधार चक्र पे जाएगा कि हमारी प्राणों की जो प्राण ऊर्जा है वो मूलाधार चक्र में अपने आप ही जाने लगती है। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र में से ही तीनों नाड़ियाँ, हमारी मूलाधार चक्र में नाड़ियों की रूट ही मूलाधार चक्र है। ठीक है। यानी कि जो हमारा रूट चक्र है, जब हम लंबी गहरी सांस, जब हम सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है ना, ये सभी को पता है। तो सबसे पहले जब हम गहरी लंबी सांस लेंगे तो हम अपनी रूट चक्र को हम पीछे से देखें, पीछे से ध्यान लगाएं। तो जब हम रूट चक्र से जब हम लंबी गहरी सांस लेंगे, तो जब हम उसको छोड़ेंगे तो हमारा सोचिए कि वो आज्ञा चक्र से होते हुए सभी चक्रों के माध्यम से रूट चक्र तक जाके समाप्त हो रही है। मतलब आप सांस लेंगे तो आपकी सांस आज्ञा चक्र तक जाएगी, आज्ञा चक्र से होते हुए फिर वो वापस सभी चक्रों को छूते हुए मूलाधार चक्र तक जाएंगी। ठीक है। तो ये अपने आप नहीं जाती है, ये आपको अपनी सोच को, अपने मन को लेके जाना है, धीरे 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 करके सभी चक्रों को छूते हुए मूलाधार चक्र तक लेके जाना है अपने ध्यान को। आपके सोचने मात्र से ही आपकी ऊर्जा खुद ब खुद, आपकी प्राण ऊर्जा खुद मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र तक चली जाती है। ठीक है। इसमें कोई भी घबराने की चीज़ नहीं है कि कैसे जाएगी, क्या जाएगी। ये हमारा जो भी चीज़ है हमारी सब सोच पे निर्भर है फ्रेंड्स। हमारा बॉडी है, हमारी सोच पे निर्भर है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारा जीवन चलता है। तो इस तरह से हम मूलाधार चक्र तक लेके जाएंगे। तो ऐसे ही हम सांस लेते रहेंगे, मतलब इस तरह से हम इतने दिन तब तक लेंगे जब तक हमारी तीनों नाड़ियाँ बैलेंस नहीं हो जाती, तीनों नाड़ियाँ बराबर नहीं हो जाती है, मतलब संतुलन में नहीं आ जाती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो तीनों की तीनों बराबर में आती है। जब हमारी तीनों सुषुम्ना चलने लगती है तो हमें मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाना है 3 से 5 मिनट तक। ठीक है। ये पर डे की प्रक्रिया रहेगी। और जब कुछ दिन बाद जब आपके वाइब्रेशन होने लगेगी मूलाधार यानी कि रूट चक्र पे, तो आप दूसरी प्रक्रिया उसके बाद अपनाएंगे। तो जब आपका कुछ दिन बाद रूट चक्र पे वाइब्रेशन होने लगी है तो आप सोचें, पीछे के रास्ते ही अपने चक्रों का ध्यान रखें। अपने रूट चक्र से ऊपर की तरफ एक गरम गरम लौ की तरह सीधे सभी चक्रों को छूते हुए आपके आज्ञा चक्र तक वो गरम लौ जा रही है और आपके आज्ञा चक्र में प्रकाश के रूप में आपको दिखाई दे रही है। जब आपको इतना दिख जाए तो आप अपने मन में जो भी आपकी पुरानी दुख, दर्द, परेशानियां सारी, जो आपने लंबी गहरी सांस ली थी, वो आप छोड़ेंगे।
कि जो कुछ भी मेरे जीवन में दुख दर्द परेशानी थी, इस सांस के जरिए सारी नकारात्मकता मेरे जीवन से बाहर निकल के विसर्जित हो गई है। यही कल्पना आप तब करेंगे जब आपकी मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन होने लगेगी। उसके नेक्स्ट डे से आप ये प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। कुछ दिन लगेंगे आपको मूला रूट चक्र को वाइब्रेट होते हुए, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में, कम से कम 1 वीक तो आपका लगना ही लगना है, या 10 डेज भी आपके लग सकते हैं, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन होने लगेगी तो आप पीछे से फिर इस तरह से लेंगे कि गरम गरम लौ आपके आज्ञान चक्र तक जा चली गई है, वो प्रकाश के रूप में आपको दिखाई देने लग गई है। जब आपको वो प्रकाश दिखाई देगा तब आप अपने मन में ये सोचेंगे कि मेरे जीवन में अब तक जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हुआ है, कष्ट थे, दर्द थी, तकलीफ़ें थी, जो कुछ भी थी, वो मेरे सांसों के माध्यम से बाहर निकल गई है। जो भी मेरे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता थी, सब बाहर निकल गई है। तो इसी तरह से आप बार बार करेंगे, और यही क्रिया आप कम से कम 1 वीक तक अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे जितनी भी तकलीफ़ें थी, आलस, बुराइयाँ, निगेटिविटी, दर्द, तकलीफ़, जो कुछ भी जीवन में गंदगी थी, वो सब खत्म हो गई है, समाप्त हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब 10 डेज हो गए, 1 वीक भी हो गया, फिर और उसके बाद आपने क्या करना है कि कम से कम 8-9 मिनट तक आपको रूट चक्र पर अपने ध्यान पूरा रूट चक्र पे रखना है, और ऊर्जा को फील करते हुए उसी गरम गरम प्रकाश को ऊपर को आते हुए आपने आज्ञा चक्र में लेके आना है। जब आपको आज्ञा चक्र में वो आपको प्रकाश दिखाई देगा, तो फिर आप अपने आज्ञा चक्र में वो सब चीज़ें भरेंगे जो आप चाहते हैं। अब आप आज्ञा चक्र में होश लाकर अपने पूरे 12 महीने का चार्ट बना दें कि पहले जनवरी का मंथ तो ऐसे ही आपका निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे फरवरी में मेरा ये काम होना ही होना है, मार्च में मेरा ये काम होना है, अप्रैल में ये होना है। इसी तरह से आप 12 मंथ का पूरा चार्ट बना देंगे। यही चीज़ आप 5 टाइम दोहराएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप करते रहेंगे, कम से कम 10 डेज तक कीजिएगा। इससे आपका बहुत बेनिफिट हो जाएंगे, और ये मंथ, जनवरी का मंथ, आपका इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगा, और फरवरी से आपके जीवन में अपार खुशी, सुख, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलने लगेगा, ठीक है। ये सब आप कब करेंगे? सूर्य उदय से पहले कर सकते हैं, सूर्य उदय और शाम को सूर्य अस्त के समय कर सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय से पहले आप इसको करेंगे, क्योंकि सूर्य उदय के टाइम तो कुछ पहले के जो वीडियो जो आप उन पे काम कर रहे होंगे, वो काम आप जारी रखेंगे, उसको आप करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले मूलाधार पर ध्यान लगाएं 3 से 5 मिनट तक। जब वाइब्रेशन होने लगेगी तब आप गहरी सांस गहरी होते हुए आपको सांस जब सरल सी लगने लगे, बोल हल्की सी सांस लगने लगे, और जब सुषुम्ना सक्रिय हो जाए, तब जाके आप ये दूसरी क्रिया को शुरू करेंगे, ठीक है। जब रीढ़ के माध्यम से रीढ़ की तरह ऊपर की तरफ गरम गरम लावे की तरह जो आपकी जाएगा, गरम गरम लावा जाएगा, तो वो आपके आज्ञा चक्र में जाके स्थिर होगा, ठीक है, ठहरेगा वहाँ पे। और गरम गरम ऊर्जा जो जाएगी वो प्रकाश के रूप में आपको दिखाई देगी, है ना। ये मैं इसलिए 2 बार 3 बार बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और जब हमारा सूर्य चलता है तो हमारी प्राण ऊर्जा मजबूत रहती है, चंद्र चलता है तो हमारी मन की ऊर्जा मजबूत रहती है, जब हमारा सुषुम्ना चलता है तो हमारी तीनों में संतुलन बना हुआ रहता है। इसलिए जब हम कुछ चीज़ों को, निगेटिव चीज़ों को बाहर फेंकते हैं, पॉजिटिविटी को अंदर लाते हैं, तो हमारी तीनों में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कुछ नया ऐड कर पाते हैं और गंदगी को बाहर फेंक पाते हैं, ठीक है। इसलिए सुषुम्ना बहुत अच्छी भी है, बहुत। और जब तक आप उसको सुषुम्ना के बारे में नहीं जानते तब तक खतरनाक भी है, क्योंकि अगर आपने अपने लिए गलत सोच लिया तो गलत होने की संभावना रहती है।
किसी के लिए तो बिल्कुल भी गलत ना सोचें, क्योंकि वो पलट के वापस आपके पास ही आने वाला है। इसलिए सुषमना में काम करते हुए हमेशा ईश्वर का ध्यान इसीलिए कहा जाता है। कुछ नया काम भी बिल्कुल नहीं करते, कुछ भी उस वक्त भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, है ना। ये सब मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है, इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। और अपने मूलाधार चक्र में अपने होश रखें, उससे आपका क्या है, वाइब्रेशन जल्दी आएगी, जल्दी वाइब्रेट होने लगेगा वहाँ पे, क्योंकि आप ध्यान देंगे बार बार, तभी आपका वाइब्रेशन होगी वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगी इसमें कि इन सारी जो भी आपने अपने शरीर से जितनी भी बुराइयां निकाली हैं, तो इनको लगातार आपको 1 वीक तक जितनी भी बुराई, पहले आप एक पर्चे पे लिख दें और उसके बाद अपने मन में सोच के सारी चीज़ों को आप, जब आप सांस छोड़ रहे होंगे उसके बाद उसी समय आपकी उस सांस के साथ वो सारी चीज़ें बाहर निकलती चली जाएगी, ये महसूस करना है आपने, ठीक है। तो इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और जो चीज़ें आपको चाहिए वो पहले से नोट रखें कि मुझे क्या क्या चाहिए, तब वो चीज़ें आप उस वक्त, जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगा, 2 टाइप की ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एक फर्स्ट वाइब्रेशन है, सेकंड आपका निगेटिविटी बाहर निकालना, थर्ड आपका क्या है, पॉजिटिविटी को लाना। क्रिया वही रहेगी, सांस लेने वाली और छोड़ने वाली, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी सुषुम्ना जरूर चलनी चाहिए। इन तीनों क्रिया में आपकी सुषुम्ना जरूर चलनी चाहिए, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे, ठीक है। और इससे क्या है, आपका ध्यान भी बहुत जल्दी लगने लगेगा। जो लोग कहते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, तो उन लोगों को सांसों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसी से आपको आगे बहुत सारे जो हीलर्स वगैरह है या टैरो रीडर्स, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टैरो रीडर्स के लिए ध्यान लगाना, क्योंकि उनको रीडिंग करनी होती है ना। तो सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान सांसों के माध्यम से ही लगता है। और सांसों को, गहरी सांसों में ध्यान देंगे तो ध्यान अपने आप ही लगने लगेगा जब आप सुषुम्ना में जाएंगे तो। अच्छा, आपकी तीनों नाड़ी वहीं से शुरू होती है, आपको मालूम है। पीछे रीढ़ की हड्डी ऊपर आती हुई आज्ञा चक्र तक जाती है, फिर एक एक चक्र को आप, एक एक चक्र को ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र तक जा, मूलाधार चक्र में आएगी फिर से क्या, सांस। कब, फर्स्ट स्टेप की बात कर रही हूँ मैं अभी। जब आप सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे और आप उसको धीरे से छोड़ेंगे, तो आपको क्या, आपकी क्या क्रिया होगी, आपकी जैसे सांस गई 7 चक्रों से होते हुए, फिर आज्ञा चक्र से, फिर वो सांस जब आप छोड़ेंगे तो सभी चक्रों को छूते हुए मूलाधार चक्र तक जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और जब ये वायु मूलाधार चक्र तक जाती है, तो आपका क्या होगा कि लंग्स पर वायु तो आपकी लंग्स में ही अटक जाती है, खैर, लेकिन आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो मूलाधार तक चक्र तक जाती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मेरी सांस तो यहीं पर से ही समाप्त हो गई थी और मेरी ये मूलाधार चक्र तक कैसे जाएगी। मूलाधार चक्र तक आपको अपनी सोच को लेके जाना है, जो कि आपकी प्राणों के साथ जाती है, प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो जाती है मूलाधार चक्र तक। और मूलाधार चक्र से फिर नाभि चक्र तक आती है, और नाभि चक्र में ही हमारी 72,000 नाड़ी या 2 लाख कुछ जो भी बताई गई है, वो सारी वहाँ से ही शुरू होती है। और वहीं पर हमारी बॉडी से जो ऑक्सीजन जाता है 72,000 नाड़ियों में, नाभि चक्र से ही जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी बहुत ही शॉर्ट में जानकारी, इसलिए ये सब इसलिए बताया है ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें निगेटिविटी को किस तरह से निकालना है, पॉजिटिविटी को किस तरह से, ध्यान के माध्यम से किस तरह से हम पॉजिटिविटी को अपने अंदर ले सकते हैं, ठीक है। जब आप चंद्र स्वर से सांस लेते हैं, शुरू में तो आपके दोनों नाड़ियाँ एक साथ नहीं चलेंगी, लेकिन जिस भी स्वर से आपकी चल रही होगी, माना कि आपकी चंद्र स्वर से चल रही है, तो चंद्रमा की रोशनी, सफ़ेद रंग की रोशनी आपके सांसों में बह रही है। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको महसूस करना है कि गोल्डन कलर की जो सांस आपके वायु आपके अंदर आ रही है, वो गोल्डन कलर की आ रही है, ठीक है। मतलब
चंद्र स्वर में चंद्रमा और सूर्य स्वर में सूर्य की ऊर्जा के समान। ठीक है, जब सांस लेते हैं तो वायु को फेफड़े तक ही जाती है ना। वायु कहाँ तक जाती है? फेफड़े तक जाती है, लेकिन प्राण ऊर्जा हमें जहाँ ले जानी है वहाँ तक जाएगी, वो हमारी सोच के हिसाब से जाएगी। ठीक है, लेकिन जो वायु के साथ प्राण तत्व होता है वह एक एक चक्र में, जो अभी मैं बता रही थी आपको, वायु के साथ जो प्राण तत्व होता है वह एक एक चक्र को छूते हुए मूलाधार चक्र तक जाता है, फिर नाभि में आ जाता है। ठीक है, इससे हमारा पूरा शरीर जो है प्रकाशवान हो जाता है अंदर से, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छा सा एक ईश्वरीय प्रकाश हमारे शरीर के अंदर जाग जाता है। जिस नाड़ी से हम सांस लेते हैं वही नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होती है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे आपकी चंद्र हो, चाहे आपकी सुषुम्ना हो। तीनों की तीनों नाड़ियाँ जो है वो मूलाधार चक्र से ही, यानी कि रूट चक्र से ही शुरू होती है। ठीक है, और आज्ञा चक्र तक जाती है। ठीक है, ये सभी को पता है। आज के लिए फ्रेंड्स तो इसको ज़रूर ध्यान दें। ये बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रूर से आप जनवरी के मंथ में करें, अपने शरीर से सारी नकारात्मकता फेंक दें और अपने शरीर में अच्छी चीज़ें भरें, जो जो आपको चाहिए अच्छी चीज़ें। उसमें आध्यात्मिकता भी ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आध्यात्मिक होंगे तभी जीवन में तरक्की कर पाएंगे। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, धार्मिक होना, आध्यात्मिक होना बहुत अच्छी बात होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।